बताइए दादा कि जो ये सब हो रहा है, जो घटनाक्रम हो रहा है इस समय का पर्व है, उधर रमजान का पर्व है, ईरान का वो मार दिया गया है सुप्रीम लीडर, तो भारत में इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते भारत में स्टेट का प्रोग्राम है, अगर उनको पीड़ा है तो अपनी पीड़ा शोक मना सकते हैं, घर में बैठकर मना सकते हैं, शांति तरीके से समूह बनाकर भी मना सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की उत्तेजना और उपद्रव न उत्पन्न हो। कि वो हमारे देश के थे, देश से जा करके वहाँ पे ईरान हैं? पहुंचे। ये जुड़ाव अपने देश का है। अपने देश का जुड़ाव है और देश की जितना सिया समुदाय है वो जो है प्रदर्शन कर रहा है, तो ठीक कर रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी के बाराबंकी के थे, कोई बहुत दूर के नहीं थे, और वो वहाँ पे अपना डंका गाड़ा और बड़े नेता बने। पीटने की जरूरत ही नहीं है। अगर पीटना है बॉर्डर क्रॉस करें, जाएं वहाँ लड़ें, वहाँ दिखाएं कि हम तुम्हारे वंशज हैं, आए लड़ने। यहाँ छाती पीट करके यहाँ लोग भारत में जो उन्माद पैदा करना चाहते हैं, यहाँ शांति प्रिय मोदी के भारत में सब नहीं चलेगा। यहाँ पे सरकार के साथ रहना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए, भाईचारा कायम करके रहना चाहिए। यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब वो बता रहे हैं बाराबंकी के हैं, बाराबंकी में थोड़ी जो है इराक है, ईरान बाराबंकी में तो है नहीं। अब वो बाराबंकी के गए, वहाँ पे हो करके वो पाकिस्तान का साथ दिए, तो हम तो नहीं मानते हैं कि वो बहुत बड़े भारत के हमदर्द हैं। उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और यहाँ के लोग जो यहाँ पे सीना ठोक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, ये नौटंकी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, 2026 का भारत है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा, देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। होली है, होली के समय पर खास करके दुनिया की राजनीति में एक विशेष प्रकार की चर्चाएं चल रही। इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है और पूरी दुनिया में होली का पर्व भी मनाया जा रहा है। और इस समय ग्रहण की स्थिति चल रही है। समय के लगभग 6:35 हुआ है और मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दारुल सफा पे हूँ। 3-4 सवाल हैं जो जनता के बीच में लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त देशवासियों को, पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वाले जितने भी लोग हैं, उनको होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ सभी लोग हैं, एक एक क्रम से इन लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे पास जो मूल सवाल है इस समय ईरान की स्थिति को लेकर के सवाल है, अपने भारत की स्थिति को लेकर के सवाल है, खास करके अमेरिका जो कर रहा है उसकी स्थिति को लेकर के सवाल है, सऊदी अरेबिया क्या स्टैंड क्या है उस पर सवाल है। और एक सबसे बड़ी चर्चा का विषय इस यहाँ पर यह है कि जो खामनेई है, जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जो मृत्यु हो गई, उस पर भारत में प्रोटेस्ट हो रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राय साहब हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राघव मिश्रा जी हैं, हमारे साथ जो श्याम बिहारी यादव जी हैं, हमारे से बातचीत करके भाजपा नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, आप हमारे साथ दादाजी। शुरुआत ये करेंगे, आज होली का पर्व है, एक लाइन में बताइए जनता को क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आज प्रदेश और देशवासियों को होली के शुभ अवसर पर शुभकामना मैं राघव मिश्रा जी की तरफ से सबको दे रहा हूँ। एक सवाल राघव जी एक और है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मृत्यु हो गई है। भारत में तमाम मुसलमान उनको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका को भी गाली दे रहे हैं, इजराइल को भी गाली दे रहे हैं, जबकि इजराइल हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे, उन्होंने इजराइल को अपना दोस्त माना है। तो सवाल है, इस तरह के प्रोटेस्ट को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या विरोध वाकई जायज़ है या गलत है? विरोध कोई जायज़ नहीं है। जो है वो सिया समुदाय के बहुत बड़े नेता थे जो है, और सिया समाज के नेता होने के नाते जो है आज उनका लोग भारत में जो है विरोध कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से अमेरिका ने जो कर दिया ध्वस्त जो है नहीं करना चाहिए था जो है। लेकिन भाई वो सिया समाज के नेता थे, वह भी बहुत लोगों को इधर सुधर करवाए थे जो है। तो इस वजह से अमेरिका जो है सब मामला दूसरा राजनीति का मुद्दा उसमें है, तेल का मामला है जो है। उस तेल के मामलों को लेकर के हमेशा अमेरिका जो है हमेशा हर जगह दखलंदाजी करने का काम कर रहा है जो है। और उस दखलंदाजी करने की वजह से जो है वह खामेई जो है वहाँ पर उनको नष्ट नाबूद कर दिया जो है। और उसी तरीके से अब ये तो इससे यही लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा जो है, अगर इसी तरीके से वारदातें होती रहीं जो है। भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्या सोचते हैं कि देश की सरकार क्या करनी चाहिए, आप लोगों का क्या ओपिनियन? अब भारत को क्या करना चाहिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये जो है, भारत को तो बीच बचाव करना ही चाहिए जो है। और ये तो संधि विच्छेद का मामला हो जाता है जो है। ये तो है नहीं कि भारत की बात है चलिए तुरंत गए हस्तक्षेप कर दिए जो है। ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो लोग आपस में बैठ करके समझौता की दृष्टि करेंगे। और विश्व युद्ध कोई बहुत बड़ा ये नहीं माना जाता है, विश्व युद्ध से सबकी तबाही होती है जो है, और देश तबाह नहीं होना चाहता है। नहीं, लोग एक सवाल ये भी उठा रहे हैं कि खामनेई ईरान में मारा गया है और तो यहाँ भारत के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये बता दो दिए, सिया समाज के नेता है ना, खामेई सिया समुदाय से नेता थे जो है, और बहुत बड़े नेता थे, और 40 साल तक ये छत्र राज किए जो है। इस वजह से जो है ये भारत में भी जो है, अपने लखनऊ में भी देखिए सिया समाज के लोग बहुत लोग हैं, सिया समुदाय के लोग जो है धरना प्रदर्शन और पूरा क्या किया कि बहुत लंबी संख्या में लोग किए जो है। हालांकि नहीं करना चाहिए, मरे लोग वहाँ हैं तो आप यहाँ सहानुभूति कर रहे हैं जो है। लेकिन ठीक है, उनके समाज के नेता थे तो, और उन्हीं के लोग जो है अपना हाय अल्लाह क्या बोला जाता है उन लोगों में, हाय 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 ये सब, हाय हुसैन हम न रहे जो है, इस तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से।
कहीं ये सब मामला धरना प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से हो, कहीं बवालबाजी न हो, कहीं जो है हुड़दंग के रूप में न बदल दिया जाए। हम लोग यही जो है चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि मरे वहाँ पर हैं, और कहीं भारत में इस तरीके से जो है हाय हुसैन हम न रहे, इस तरीके से कहीं करने में कोई बवाल हो जाए, जो है सब लोग शांतिप्रिय तरीके से अपना जो है धरना प्रदर्शन का अपना ये जो घटना का धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध करें। जो क्या नाम है दादा? हरद्वारी लाल मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए दादा कि जो ये सब हो रहा है, जो घटनाक्रम हो रहा है इस समय का पर्व है, उधर रमजान का पर्व है, ईरान का वो मार दिया गया है सुप्रीम लीडर, तो भारत में इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको लेकर के क्या सोचते भारत में स्टेट का प्रोग्राम है, अगर उनको पीड़ा है तो अपनी पीड़ा शोक मना सकते हैं, घर में बैठकर मना सकते हैं, शांति तरीके से समूह बनाकर भी मना सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की उत्तेजना और उपद्रव न उत्पन्न हो। उपद्रव ना उत्पन्न? हाँ, क्योंकि होली का इसमें है, होली के लिए सब वैसे शांति चल रहा था माहौल, और किसी प्रकार का होली के माध्यम में होली के अवसर पर जनता से क्या कहना चाहिए? होली के अवसर पर जनता से यही कहेंगे कि जहाँ तक हो सके आपस में सब भाईचारा और सब शांति बनाए रखें। होली एक ऐसा पर्व है, मिलन का पर्व, इसमें आते हैं तो इसमें गिल्ले शिकवे थोड़े बहुत विवाद भी होते हैं, वो ये भी एक दूसरे से मिलकर के समाप्त हो जाते हैं, तो इसलिए ये शांति का पर्व माना जाता है, शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। श्याम बिहारी जी हैं, ये बताइए कि होली का पर्व है और खास करके इस समय दुनिया युद्ध की स्थिति की तरफ बढ़ रही, खास करके मिडिल ईस्ट में चल रहा है, तो इन घटनाओं को लेकर के क्या सोचते हैं? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को व देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, तथा जो ये हो रहा है, ये घटना हुई है, बहुत निंदनीय घटना हुई है, और अमेरिका को ऐसा नहीं चाहिए था, क्योंकि वो हमारे देश के थे, देश से जा कर के वहाँ पे ईरान पहुँचे। जुड़ाव अपने देश का है, अपने देश का जुड़ाव है, और देश की जितना सिया समुदाय है वो जो है प्रदर्शन कर रहा है, तो ठीक कर रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी के बाराबंकी के थे, कोई बहुत दूर के नहीं थे, और वो वहाँ पे अपना डंका गाड़ा और बड़े नेता बने, तो मैं भी जो है उनके प्रति दुख जो है प्रकट करता हूँ। ये बताइए इसमें भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? भारत की सरकार को इस समय वहाँ की युद्ध की स्थिति को लेकर के क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या आप लोगों का ओपिनियन है, किस तरह से अपनी देश की सरकार करे, क्या उसमें हो सकता है? अब भारत को समर्थन करना चाहिए, लेकिन अब भारत कहीं ना कहीं से कर भी रहा होगा समर्थन अंदर से। इजराइल से भी मिले हैं, अमेरिका से भी मिले हैं, प्रधानमंत्री जी जैसा उनका विचार होगा। अमेरिका के रुख पे ये जानते हैं कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, भारत पे भी नहीं कर सकता दादागिरी? आपको लगता है कि अमेरिका भारत पे कभी दादागिरी कर सकता है कि नहीं कर सकता, या कर रहा है? अब कर तो रहा है दादागिरी, देख तो रहे अमेरिका दादागिरी कैसे करी। पहचान पा रहे हैं दादागिरी? अब इस समय दबाव में है, अमेरिका के दबाव में मानी प्रधानमंत्री जी, देखा जाए तो जो है दबाव में है। दबाव में जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसा इनका कहना है। आप देखिए महेंद्र जी, भाजपा, क्या वाकई भारत इस समय अमेरिका के कुछ ना कुछ दबाव में है? क्या पोजीशन पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये भारत है, और जो लोग भारत के अंदर सीना पीट रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, ये लड़ाई इराक की है, अमेरिका की है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। भारत के प्रधानमंत्री जी का काम है, वो अपने हिसाब से लगे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जो हमदर्दी जता रहे थे इराक के प्रति, यही इराक है 1965। भारत का कभी दुश्मन नहीं रहा। देखिए, 1965 और 1971 का जो महायुद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ उसने खुल के दिया था। ईरान ने दिया था? हाँ, ईरान ने पाकिस्तान के साथ उनका पूरा साथ दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर हाल ही का मामला है, ऑपरेशन सिंदूर में खुल के पाकिस्तान के साथ दिया, पाकिस्तान के साथ ईरान खड़ा था। इतनी बड़ी गुस्ताखी उन्होंने किया। आखिर सीना यहाँ कहाँ के लोग हैं जो यहाँ पे छाती ठोंक रहे हैं? ये पाकिस्तान, लोग बता रहे कुछ सिया के बहुत बड़े धर्मगुरु थे, इसलिए धर्मगुरु थे, तो वो ईरान के थे कि यहाँ भारत के थे? वो एक वो अलग राष्ट्र है। अगर इनको छाती ठोकना है तो इराक चले जाए, वहीं छाती साथ रहना चाहिए। यहाँ पे सरकार के साथ रहना चाहिए, लोगों के साथ रहना चाहिए, भाईचारा कायम करके रहना चाहिए। यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब वो बता रहे हैं बाराबंकी के हैं, बाराबंकी में थोड़ी जो है इराक है, ईरान बाराबंकी में तो है नहीं। अब वो बाराबंकी के गए, वहाँ पे हो करके वो पाकिस्तान का साथ दिए, तो हम तो नहीं मानते हैं कि वो बहुत बड़े भारत के हमदर्द हैं। उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। और यहाँ के लोग जो यहाँ पे सीना ठोंक रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, ये नौटंकी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, 2026 का भारत है। बखूबी नरेंद्र मोदी जी की खोपड़ी अपार है, वो अपने हिसाब से निपट लेंगे। प्रोटेस्ट और इनको कुचल देंगे। किससे कैसे निपटना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे ढंग से पता है। यहाँ छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है। छाती पीटना है तो अमेरिका में वहाँ जा कर के पीटें, ईरान में, और छाती पीटना है तो पाकिस्तान में जाके पीटें, और लोगों को बताएं वही पाकिस्तान आज अमेरिका का साथ दे रहा है, ईरान को ख़त्म करा रहा, और छाती पीट रहे हैं ये बैठ के यहाँ हिंदुस्तान में। आखिर क्या करना चाहते हैं लोगों को? फिर आपके हिसाब से क्या कहना चाहिए? हमको तो यही कहना चाहिए, होली के शुभ अवसर पर मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसी हरकत ना करें। छाती पीटना है तो बॉर्डर क्रॉस करके उस तरफ चले जाएं, पाकिस्तान से कहें कि तुम इस तरह से हरकत क्यों कर रहे हो, और पाकिस्तान से लड़ के दिखाएं। पाकिस्तान इस समय मौजूदा हालत में वो अमेरिका की मदद कर रहा है और कह रहा कि इराक को ख़त्म करो।
पाकिस्तान पे कोई बोल ही नहीं रहा है, छाती पीट रहे हैं, हिंदुस्तान पे बता रहे हैं मोदी दोषी हैं। अरे भाई मोदी अगर ना होते तो आप सुरक्षित नहीं कह रहे कि खामने को मार दिया, हमारे बहुत बड़े धर्मगुरु थे इसलिए हम उनकी शहादत पे रो रहे हैं, भारत का थोड़ी विरोध कर रहे हैं। तो भारत में कौन सा खमनई का नुकसान हो गया और अमेरिका का नुकसान हो गया? ये अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई है, कहीं और का मामला है। यहाँ ये सब छाती पीटने की जरूरत ही नहीं है। अगर पीटना है बॉर्डर क्रॉस करें, जाएं वहाँ लड़ें, वहाँ दिखाएं कि हम तुम्हारे वंशज हैं, आए हैं लड़ने। यहाँ छाती पीट करके यहाँ लोग भारत में जो उन्माद पैदा करना चाहते हैं। यहाँ शांति प्रिय मोदी के भारत में सब नहीं चलेगा। शांति प्रिय देश है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में मिलकर होली रहते के हैं। अवसर पर जनता से क्या कहना चाहिए? होली के शुभ अवसर पर मैं भारत की जनता, भारत की आवाम को मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भाईचारा बना के रखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी अपनी आत्मीयता बना के रखें। भारत बहुत मजबूत है, नरेंद्र मोदी का भारत है। नरेंद्र मोदी के भारत में एक परिंदा कोई पर नहीं मारेगा, सभी सुरक्षित हैं। आप तो सिया वाले मुसलमान को कह रहे हो कि वहां पर जाके लड़े। भाई ये जो वहाँ की हमदर्दी जता रहे हैं, हम उनके लिए थोड़ी कह रहे हैं। जो पाकिस्तान का गुण गाएगा, जो उनका इराक का गुण गाएगा, हम उनके लिए नहीं कह रहे हैं। हम उनके लिए कह रहे हैं जो हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान की गाते हैं, हम उनके लिए कह रहे हैं। वो हमारे प्रिय, हाँ हिंदुस्तानियों के लिए मैं कह रहा हूँ।